नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आप सभी कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आज के इस वीडियो में हम लोग प्रतिशत से कुछ सवालों को बनाएंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर प्रश्न दिए गए हैं, तो हमें इन सभी प्रश्नों को बनाना है। यहाँ पर और भी प्रश्न हैं, ठीक है, तो इन सभी को हमें बना के दिखाना है कि किसका कितना मान होगा। ठीक है, तो एक एक करके हम लोग इन सभी सवालों को बनाते हैं। ठीक है, चलिए। यहाँ पर पहला नंबर का प्रश्न है 50 का 40% कितना होगा। तो हमें इसका मान निकालना है। ठीक है, कितना बोला गया है, तो 50 का 40%। ठीक है, 50 का 40%। देखिए 50 का अर्थ गुना होती है, यहाँ 40% है ना। देखिए एक चीज़ को समझिए कि 40% ये 40/100 के रूप में होती है। अगर इसके जगह में 10% होता तो 10% को लिखते 10/100। ठीक है, तो 40% को हम कैसे लिखेंगे, 40/100 के रूप में। ठीक है, देखिए 40 ऊपर में है और 100 नीचे में है, तो ये जो 50 संख्या है ना, ये ऊपर में ही है। ठीक है, तो 50 और 40 यहाँ पर गुना हुई है, तो यहाँ पर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, बटा 1 करके नीचे लिखेंगे 1। ठीक है, तो ये इसके फॉर्म में है। ठीक है, तो ये 40 के साथ 50 गुना हुई। अब हम लोग ऊपर नीचे कटाएंगे। ऊपर नीचे कटाया जाता है या क्रॉस में हम लोग कटाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग ऊपर नीचे में कटाते हैं। देखिए ऊपर का 1 0, नीचे का 1 0 कट गई, फिर ऊपर का 1 0 क्रॉस वाइज में, नीचे का 1 0 क्रॉस वाइज में ही कट जा रही है। ठीक है, तो अब बच रहा कितना, देखिए 5 चौक 20। ठीक है, 20 बटा इधर 1 कम 1। देखिए इसको भी समझिए, 20/1। अगर 2/1 रहे मान तो उसका मान 2 होती है। अगर 7/1 रहे तो 7/1 बराबर हम 7 लिखेंगे। ठीक है, अगर नीचे में 1 रहती है ना तो 1 नगण्य रहती है, उसको हम नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, लेकिन हाँ आवश्यकता पड़ने पर आपको लिखना होगा। तो 20/1 बराबर कितनी हो जाएगी, तो 20। ठीक है, इस तरह से 50 का 40% का जो आंसर आया वो कितना, 20। ठीक है, अब हम लोग 2 नंबर के प्रश्न को बनाते हैं। 2 नंबर में है 70 का 30% का मान ज्ञात करना। ठीक है, किसका, तो 70 का 30%। ठीक है, तो देखिए 70 का कर गुना और 30% को हम 30/100 के रूप में लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 है, बटा लिख करके 1 लिख देंगे। अब 30 के साथ 70 यहाँ गुना हुई है। ठीक है, और नीचे में 100 है। अब देखिए ऊपर नीचे में 1 0 कट जा रही है, और क्रॉस वाइज में भी देखिए 1 0 और 1 0 कट जा रही है। तो क्या आ रहा है, देखिए 7 या 21/1 कम 1। 21/1 को हम 21 के फॉर्म में लिख सकते हैं। देखिए यहाँ बटा 1 है, नीचे 1 है तब 21। अगर दूसरा संख्या रहता, ठीक है, तो या तो अगर कटता तो कटा देते, नहीं तो हमें दूसरा संख्या लिखना पड़ता। यहाँ 1 है तो यहाँ पर ये 1 नगण्य है, नहीं के बराबर। ठीक है, आवश्यकता पड़ने पर आपको लिखना पड़ेगा। अगर इसी जगह में 21/3 रहता तो ये कट जाती। ठीक है, 3 सत्ते ये 21 हो जाती। इधर 7/1 बराबर हम 7 लिखते। अगर 21/4 रहता तब ये यही मान 21/4 आपको लिखना पड़ेगा, नीचे अगर 4 है। लेकिन अगर 1 रहता है तो आप लिखिए या नहीं लिखिए, हाँ, लेकिन अगर ज़रूरत लगता है तो वहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो 21/1 बराबर हमारा कितना आंसर आया, तो 21 आंसर आया। ठीक है, अब आगे हम लोग सवालों को बनाएंगे। यहाँ 3 नंबर के प्रश्न में है किस धन का 40% 200 रुपया होगा। मतलब हमें वह धन निकालना है कि वह धन कितना है, धन का जो 40% कितना होगा, तो 200 रुपया होगा। तो सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे माना धन बराबर x रुपीज। ठीक है, अब देखिए धन को हम x लिखें तो यहाँ देखिए धन का 40% कितना, 200 रुपया होगा ना। तो ये तो हम उतारेंगे, धन का 40% जो है वो कितना रुपया होगा, बराबर 200 रुपया। अब धन के जगह हम x लिखेंगे, x का 40% बराबर 200। देखिए x का गुना 40% को 40/100 के फॉर्म में बराबर इधर 200। ठीक है, अब यहाँ पर समझिए x के साथ 40 गुना हुई है, और ये जो 100 है ये भाग है। ठीक है, ये भाग हुई है। जब बराबर की दूसरी ओर लाएंगे, इस ओर 100 को करेंगे तो ये गुना हो जाएगी 200 के साथ, और x के साथ यहाँ 40 गुना हुई ना, बराबर के दूसरी ओर लाएंगे तो ये भाग हो जाएगा, जिसे नीचे लिखेंगे। ठीक है, अब देखिए
ऊपर नीचे का 1 0 ऊपर का 1 0 कट जा रहे। देखिए फिर दोनों 4 से कटा सकते हैं, 4 एकम 4, 4 पंचे 20। तो देखिए x बराबर 5 को 100 से गुना कर देंगे तो कितना मान आएगा, तो 500। मतलब x का वैल्यू जो आया वो 500 रुपया। मतलब वह धन हम x लिखे थे तो धन का वो धन कितना है, तो 500 रुपया है। तो ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, अब हम लोग 4 नंबर के प्रश्न को बनाते हैं। 4 नंबर में है 40 किस संख्या का 50% है। ठीक है, हमें वह संख्या निकालना है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे माना संख्या बराबर x। यहाँ बोला कि 40 किस संख्या का 50%, तो 40 वह कौन सी संख्या है का कितना है, 50%। ठीक है, तो 40 बराबर संख्या को हम x लिखेंगे। माने हैं यहाँ पर x का अर्थ गुना होती है और 50% को 50/100 के फॉर्म में। ठीक है, x के साथ 50 गुना हुई है और यहाँ 100 जो ये भाग हुई है। जब बराबर के दूसरी ओर लाएंगे तो ये क्या हो जाएगी, गुना हो जाएगी 100। ये जो इधर में भाग नीचे जो है ना भाग के रूप में, और x के साथ 50 यहाँ गुना हुई तो बराबर की इस पट्टी लाएंगे तो ये भाग हो जाएंगे, नीचे लिखेंगे और इधर क्या बचा, अकेला x बचा। ठीक है, अब देखिए 1 0 कट गई। फिर देखिए 5 एकम 5, 5 दूनी 10। अब 40 को 2 से गुना करेंगे तो 40 दूना कितनी मान आएगी, तो 80। 80 बराबर x आया और x हम संख्या को माना संख्या बराबर x। इसका मतलब 80 जो है वह संख्या है। ठीक है, वह संख्या कितनी है, तो 80 है। आप ऐसे भी कर सकते हैं, संख्या को पहले लिख लीजिए उसके बाद बराबर 80। तो वह संख्या कितनी है, तो 80 है। ये हमारा 4 नंबर का आंसर निकल गया। ठीक है, यहाँ पर 5 नंबर का जो प्रश्न है इसमें कुल आबादी जो है वो 2000 है। ठीक है, जिसमें से 40 व्यक्ति मरे। ठीक है, तो कितने प्रतिशत व्यक्ति की मृत्यु हुई। देखिए यहाँ पर व्यक्ति की मृत्यु तो 40 हुई, हमें वह मान व्यक्ति की मृत्युओं का हमें प्रतिशत मान निकालना है। ठीक है, तो देखिए कुल जो आबादी है वो कितनी है, तो कुल आबादी जो है वो है 2000। ठीक है, कितनी है, तो 2000 है कुल आबादी। ठीक है, और यहाँ पर मृत्यु व्यक्ति की जो मृत्यु जो हुई है, ठीक है, वो कितनी हुई है, तो 40 व्यक्ति की मृत्यु हुई है। ठीक है, यहाँ पर जो ना मृत्यु का प्रतिशत मान हमें निकालना। व्यक्ति की मृत्यु तो दे दिया गया है। ठीक है, व्यक्ति की मृत्यु कितनी, तो 40 का हमें क्या निकालना है, व्यक्तियों की मृत्यु का प्रतिशत। ठीक है, प्रतिशत मान निकालना है। ठीक है, व्यक्ति की मृत्यु का हमें प्रतिशत मान निकालना है। ठीक है, तो देखिए लिखेंगे यहाँ पर व्यक्ति की कितनी मृत्यु हुई है, तो 40 बटा और कुल आबादी जो है वो कितनी है, तो 2000 है, उसे नीचे लिखेंगे। ठीक है, तो जब भी प्रतिशत मान निकालना रहता है ना तो क्या करते हैं हम यहाँ गुना 100 कर देते हैं। ठीक है, क्या करते हैं 100 गुना कर देते हैं। अब देखिए यहाँ पर नीचे का 2 0 और ऊपर का 2 0 कट गया। फिर देखिए नीचे का 1 0 ऊपर का 1 0 कट गया। फिर ये दोनों देखिए 2 से कट जा रही हैं। ठीक है, 2 कम 2, 2 दूनी 4। ठीक है, बराबर अब 2 को 1 से गुना करेंगे तो कितनी होगी, तो 2 होगी। इसका मतलब व्यक्तियों की जो मृत्यु का जो प्रतिशत है वो कितना है, तो 2% है। ठीक है, तो ये हमारा 5 नंबर का आंसर निकल गया। ठीक है, देखिए 6 नंबर के प्रश्न में किसी कमरे में 45 मर्द और 30 औरतें हैं। मतलब मर्द की संख्या 45 है और औरतों की संख्या 30 है। मतलब संख्याएं दे दी गई है। तो हमें इसमें क्या निकालना है, कमरे में औरतों की प्रतिशत संख्या कितनी है। मतलब औरत की जो संख्या का मान तो यहाँ दे दिया गया, लेकिन औरत की जो प्रतिशत संख्या हमें वो निकालना, मतलब इसका प्रतिशत मान निकालना किसका, तो औरत की संख्याओं का। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे मर्द की संख्या। ठीक है, मर्द की संख्या कितनी है, तो मर्द की संख्या यहाँ 45 है। ठीक है, 45 है। और औरत की संख्या कितनी है, तो औरत की संख्या है 30। ठीक है, तो देखिए अगर हम कुल संख्या मतलब कुल की बात करेंगे औरत मर्द मिला करके, तो दोनों को जोड़ देंगे, 45 जोड़ 30 ये कितनी हो जाएगी, तो ये हो जाएगी 75। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, औरत की प्रतिशत संख्या, मतलब हमें प्रतिशत मान निकालना है। ठीक है, औरत की संख्या का, ठीक है, औरत की संख्या का हमें प्रतिशत निकालना है। ठीक है, प्रतिशत निकालना है। तो देखिए कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पर औरत की संख्या कितनी है, तो 30 है, तो 30 लिखेंगे बटा
कुल औरत और मर्द मिला करके कितना है, तो 75 है, तो हम नीचे 75 लिखेंगे। तो ये 30/75 हो गया। हमें प्रतिशत निकालना, तो प्रतिशत निकालेंगे तो हम क्या करेंगे, इसे 100 से गुना कर देंगे। ठीक है, 100 से गुना कर देना। अब हमें कटा देना है। तो देखिए यहाँ पर दोनों 5 से कट जा रही हैं और ये दोनों भी 5 से कट जा रहे हैं, तो हम इसे दोनों को कटाते हैं 5 से। देखिए 5 कम 5, साथ में 5 घटाएंगे 2, तो यहाँ 25 बना, 25 25, इधर 5 दूनी 10, यहाँ 1 0 1 0 उतार देंगे। फिर देखिए ये 5 से कट जाएंगे। ठीक है, 5 तिया 15 और 5 चौक 20। ठीक है, अब इधर देखिए इन दोनों जो है 30 और 3, ये दोनों 3 से कट जाएंगे। 3 एकम 3, 3 दसेंग 30। ठीक है, अब देखिए 10 और 4 का गुना कर देंगे तो 10 चौक कितनी हो जाएगी, 40। मतलब औरत की संख्या का जो प्रतिशत है वो कितना है, तो 40% है। ठीक है, तो ये हमारा 6 नंबर का आंसर निकल गया। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सभी समझ में आ गई होगी। तब तक के लिए इतना ही। देखने के लिए धन्यवाद।